नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं दीपक कुमार रथ। मित्रों, आज इंडिया थिंक्स में कुछ ऐसे बातें मैं रखना चाहता हूं क्योंकि आजकल कांग्रेस की दिग्गज नेता राहुल गांधी पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं और न्याय यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ के प्रयास कर रहे हैं और कांग्रेस के साथ समाज का जोड़ने का भी कोशिश कर रहे हैं और एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, जनता से रूबरू कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या कमी हो रहा है कांग्रेस में कि आए दिन हमको देखने को मिलता है। पहले कांग्रेस के तो छोटे छोटे नेता, स्पोक्स पर्सन कोई बीजेपी में जा रहे थे, अलग अलग स्टेट में जा रहे थे, लेकिन आजकल एक नए ट्रेंड शुरू हो गया है। जब जब राहुल गांधी यात्रा करने निकलते हैं तो उस जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य में वहाँ का जो वरिष्ठ नेता है वो बीजेपी में ज्वाइन कर लेता है। ये थोड़ा समझ की बाहर है हमारा पत्रकार होने के नाते कि इसमें क्या गड़बड़ी है। वो तो जोड़ने जा रहे हैं, वो जोड़ने से, हाथ मिलाने से पहले उन्हीं के भाई बंधु, कुटुंब या परिवारजन राहुल गांधी जी के, जो कांग्रेस परिवार के परिवारजन जो है राहुल गांधी को छोड़ के चले जा रहे हैं। और वो भी ऐसा समय 26 की लोकसभा शुरू होने वाला है और ऐसे समय में राहुल गांधी अपना लीडरशिप एस्टेब्लिश करने के लिए लगे हुए हैं। आप लोगों ने देखते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, जुबान से मिलते हैं, करते हैं और बार बार दम के साथ टेबल ताल ठोक के भी कहते हैं कि मोदी चोर है। लेकिन क्या किस्मत है हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। लोगों को ज़्यादा जुड़ना चाहिए, युवाओं को जोड़ना चाहिए, लेकिन हालात कुछ और बन रहा है। पिछले 4-5 दिन से मैं देख रहा हूँ कि जहाँ जहाँ राहुल गांधी बोलते हैं वहाँ पर लोग भगवा झंडा लेके मोदी 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 करने लग जाते हैं, फिर कहीं पर भी जय श्री राम बोलने लग जाते हैं। तो ये जहाज से जैसे मछलियां पकड़ के लाते हैं फिर वो कूद जाते हैं। तो आजकल कांग्रेस में क्या हो रहा है कि कांग्रेस ही उन्हीं के जहाज से निकल जा रहे हैं। तो अब जनता को ये आश्चर्य हो रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के साथ जोड़ने का काम राहुल गांधी जी इतना मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खुद उनकी राहुल गांधी की परिवारजन कांग्रेस छोड़ के चला जा रहे हैं। बड़ा दुख की विषय है और क्या वजह है ये तो राहुल गांधी कह पाएंगे या कांग्रेस का कोई वरिष्ठ व्यक्ति जयराम रमेश जैसा कोई कह पाएंगे। उसकी उत्तर तो मेरे पास तो है ही नहीं। लेकिन एक कहावत है कि जब एक जहाज डूबने वाला होता है तो सबसे पहले उसमें रहने वाला चूहा वहाँ से भाग के खड़े होते हैं। और आज की कांग्रेस का स्थिति देखने के बाद लगता है कि आज कांग्रेस का ऐसा ही कुछ हाल है और कांग्रेस में ऐसा होता दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक हार के बाद लोकसभा चुनाव के दौरान 2024 की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई से पहले एक के बाद एक बड़े खिलाड़ियों द्वारा पार्टी को मात देने वाले के बीच कांग्रेस पार्टी टूटने की कगार पर दिख रही है। मित्रों, मैं आश्चर्य हो रहा हूँ कि इतने विदेश में पढ़े लिखे हैं राहुल गांधी जी और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में इतने इंटेलेक्चुअल टॉक देते हैं, गांव गांव घूमते हैं, यात्रा भी करते हैं। ये क्यों हो रहा है? आपने अभी यह भी देखा
कि महाराष्ट्र में पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री अशोक चौहान के कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जो है शामिल होने के बाद ऐसे ही अटकल लगाई जा रही थी कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इस ग्रांड ओल्ड पार्टी से अपना दशकों पुराना नाता खत्म कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये बात अब गलत साबित हो गई है, लेकिन यह भी सत्य है, हवा में कुछ तो बह रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ ही दिन में कांग्रेस से मनीष तिवारी, सिद्धू और मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बाप रे बाप। और ये भागदौड़ का आखिर कारण क्या है? पत्रकार होने के नाते मैं भी कभी कभी सोचता हूं कि ऐसा क्या गलती कर दिए हैं राहुल गांधी। अब तक तो सब ठीक था, जब जब राहुल गांधी आते हैं तब तब समस्या खड़ा होता है, जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं तब तब समस्या वही जगह पर समस्या खड़ा होता है, चाहे लोकसभा में, चाहे राज्यसभा में, चाहे बंगाल में, चाहे बिहार में। तो एक स्वाभाविक परिस्थितियां और पॉलिटिकल सिचुएशन हो रहा है और जिसको चर्चा करना हमको पड़ेगा। हम कोई कांग्रेस की क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं, राहुल गांधी की नहीं करना चाहते हैं, पर एक इतनी बड़ी देश है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है और इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी बार बार खड़गे जी कहते हैं देखो हम सबसे बड़ा अपोजिशन पार्टी है। अब वो 3 डिजिट से 2 डिजिट हो गया, अब डर है कहीं सिंगल डिजिट ना हो जाए, अमेठी गया कहीं रायबरेली ना चला जाए। ये अटकलें पॉलिटिकल पंडित से लगा रहे हैं, मेरा नहीं है बिल्कुल भी। जो परिस्थिति जमीन पर है वो सिचुएशन को देखने के बाद हम कह रहे हैं क्यों ये लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं, जिसने उन्हें उनकी पहचान दिलाई, नेता बनाया और इतने सालों तक मलाई राबड़ी समझ लो, आप समझ गए होंगे, सब कुछ हुआ। मुख्यमंत्री भी बनाया, घर बनाया, बंगला बनाया, इतने बड़े बड़े नेता जेल भी गए, इतने सारा करप्शन भी हुआ, सब कुछ हुआ, सबने राबड़ी खाया भी, कुछ लोग जेल गए, कुछ लोग बाहर हैं, लेकिन घर छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? कांग्रेस का इतना पतन देखना सच बताऊं मेरे लिए बड़ा कष्टदायक है भाई। आखिर दे दी हमने आज़ादी, बिना खड्ग बिना ढाल वाली पार्टी है, ऐसा कांग्रेस कहता है ना कि फ्रीडम स्ट्रगल के लिए हमने सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने लड़ाई किया था, इतनी बड़ी सैक्रिफाइस किया था देश के लिए। पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आईएनसी का यह पतन स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक झटका साबित हुआ है, झटका ही है। आज मैं बड़ा दुखी हूं कि आखिर ये डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन कैसे होगा अगर कांग्रेस पार्टी इस तरह से टूटता जाएगा। कब तक कांग्रेस पार्टी रीजनल पार्टी के सहारे में बचा रहेगा? कांग्रेस को स्ट्रांग होना पड़ेगा, राहुल को अपने आप को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ये तो नहीं चलेगी ना कि सारा मोदी ले जाए, हर जगह मोदी जीत ले और हर कोई मोदी के साथ आ जाए। और आजकल तो सोशल मीडिया में नया जोक भी चल रहा है कि राहुल गांधी बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। जोक है, मैं नहीं कह रहा हूं, जोक है, ऐसे चल रहा है सोशल मीडिया में। राजनीतिक पंडित्स का मानना है कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए एक मजबूत विपक्ष में अपोजिशन की आवश्यकता होती है और सत्तारूढ़ भाजपा के बावजूद पूरे देश में राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व केवल कांग्रेस का ही है। मित्रों, ऐसे लगने लगा है कि जैसा खतरा कांग्रेस की अस्तित्व पर ही खड़ा है, ऐसा सिचुएशन हो रहा है। आखिर इसका कारण क्या है? हमारा समझ में
कारण आए या नहीं आए, वह आज हम आपको थोड़ा बहुत बताने का प्रयास करेंगे। हम मान लिया कि बदलाव जो है वो समय की मांग है, चाहे व्यक्ति हो, संगठन हो, लेकिन सबसे पुराना पार्टी लगातार राजनीतिक नुकसान के बावजूद ना तो अपनी मानसिकता बदल रही है और ना ही अपना कार्यशैली। अरे आज भी आप कोई भी गांव में जाओ, हर गांव में जो पुराना कांग्रेसी मिलेगा उसको अगर कोई कह दे कि कांग्रेस के खिलाफ, वो मार देंगे चप्पल उठा के। क्या हो गया भाई? देश भर में कांग्रेस पार्टी का दायरा ऐसे लग रहा है जैसे पूरा सिमटता जा रहा है। और ऐसे में राजनीतिक पंडितों का मानना है कि पार्टी में केवल एक परिवार पर केंद्रित राजनीति से पार्टी के युवा और वरिष्ठ नेताओं की भी जो चमक है वो धीरे धीरे फीकी पड़ गई है। उनका एडवाइस कोई लेने को तैयार नहीं है, उनको सुनने को कोई तैयार नहीं है। मैं हर बात यहाँ वर्णन नहीं कर पाऊंगा। पीछे कितना सारा हेमंत शर्मा जैसे कितना सारा नेता क्यों छोड़ के गए, मैंने बहुत बार बता चुका हूं, रिपीट नहीं करूंगा मैं। पर पार्टी नेताओं को यह एहसास हो गया है कि पार्टी उन नेताओं के लिए है जो पार्टी की वफादारी से ज्यादा पारिवारिक वफादारी से बंधे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कूद रहे हैं, जंप कर रहे हैं पार्टी से। अब पार्टी में लगभग 4 से 6 शीर्ष नेताओं की परिक्रमा ही नेताओं के राजनीतिक विकास को सुनिश्चित करते हुए पार्टी में महत्वपूर्ण स्थान अर्जित करने का एकमात्र तरीका है। दूसरा हाल है कि दिनों में कांग्रेस की रुख ने पार्टी का अल्पसंख्यक तुष्टीकरण वाली राजनीतिक पार्टी होने का दर्जा ये पूरी तरह से ले लिया है। हालांकि कांग्रेस अकेली नहीं है जो ऐसा काम करता है, जो अल्पसंख्यकों को अपने तरफ खींचने के लिए तरह तरह की प्लान बनाता है। कांग्रेस तो करते आ रहा है, 47 से पहले, 47 के बाद। जब जब कांग्रेस को संकट आता है तब तब वो अल्पसंख्यकों का सहारा लेता है, जाति का सहारा लेता है, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा है। वो भी काम नहीं कर रहा है, उसको भी मोदी ने खींच लिया। ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक, क्योंकि लोगों को समझ में आने लगा है कि हमको बहुत लूट लिया। वो गाना है ना, हमें तो लूट लिया, मैं पूरा नहीं गाऊंगा उसको। तो कांग्रेस के साथ कई राजनीतिक दल भाजपा से लड़ने के लिए सिर्फ एंड सिर्फ अल्पसंख्यकों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको कहते हैं राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, जिससे अल्पसंख्यक वोटों में विभाजन हो रहा है और उल्टे भाजपा को ही फायदा हो रहा है। आखिर क्यों? इसके अलावा अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को अस्वीकार करने के अपने रुख को साथ कांग्रेस पार्टी ने कई अन्य समान विषयों पर अपने हुए हिंदू विरोधी होने का खुल्लम खुला दर्जा अर्जित किया। भाई किसने मना किया था जाने के लिए? आखिर राम कोई बीजेपी का है क्या? बीजेपी तो अभी बना। तो ये जो मूलभूत आधार है इस देश की, इस जनमानस की जो विश्वास का प्रतीक है, उसको कांग्रेस जबरदस्ती भाजपा के साथ जोड़ा। अब लोग सोचते हैं कि कोई अच्छा काम हो रहा है तो मोदी कर रहा होगा, मंदिर बन रहा है तो मोदी कर रहा होगा, रास्ता बन रहा है तो मोदी कर रहा होगा, भारत के खिलाफ कोई बोल रहा है तो राहुल गांधी कर रहा होगा। ये नैरेटिव जनता ने बना लिया है। ये जो नैरेटिव आज मैं बोल रहा हूं, ये मेरा विषय नहीं है, यह मेरा मत नहीं है। ये नैरेटिव, जो नैरेटिव आज कांग्रेस भाजपा के खिलाफ या भाजपा बीजेपी के खिलाफ करना चाहिए, आज कांग्रेस के खिलाफ या राहुल गांधी के खिलाफ ये नैरेटिव भारत की जनमानस और आम जनता कर रहा है। अब ये एनालिसिस कांग्रेस को करना पड़ेगा कि कहां चुक गए हम, जो बार बार ढूंढ रहे हैं। गालियां देने से कोई आगे नहीं बढ़ता है, गुस्सा आने से कोई आगे नहीं बढ़ता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो स्थिर चित्त में
अपना बुद्धि लगा के जनता का दिल जीतने का काम करता है। और मेजॉरिटी लोग जो है इस देश की, वो क्या सोचते हैं और भारत को विश्वगुरु बनाने में क्या करना चाहिए, वो उसके ऊपर ध्यान देते हैं। सिर्फ मंदिर मस्जिद जाति उस पर विवाद करने से वोट आप 2 दिन 4 दिन 4 साल 2-5 डिकेड मिलेगा, उसके बाद नहीं, क्योंकि जनता जागरूक हुआ है। आज आपको पता है कि मंदिर के निर्माण का विरोध कर दिया, सनातन धर्म पर खुली तौर पर हमला करना होता है और बोलने वाली पार्टियों से हाथ मिलाना, इस पे भगवान राम, रामायण, अन्य हिंदू विरोधी टिप्पणियां कांग्रेस को और उसके नेताओं को बार बार ये किया है, लेकिन उससे उसको मदद नहीं मिल रहा है। अब तीसरा पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ व्यवहार आप कैसे कर रहे हैं, और व्यवहार करते समय राहुल गांधी का अपरिपक्व रवैया जो है वो भी दिख रहा है। जनता देख रहा है, कोई विषय हो रहा है, उसको एक देश की प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी का लीडर जो प्रधानमंत्री के नाते अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उस पे वो क्या बोल रहे हैं। तो ये जो मैंने कहा कि इमेच्योर लीडरशिप, वो बार बार झलक रहा है। राहुल गांधी के अपरिपक्व व्यवहार पब्लिक लाइफ में जब जनता को दिखता है तो उसका रिएक्शन होता है, उसकी नैरेटिव्स बनता है, और उन्हें प्रधानमंत्री पद की चेहरे के रूप में पेश करने के पार्टी के रुख ने देश में कांग्रेस की, मुझे कभी कभी लगता है ये कारण तो नहीं है कांग्रेस की पतन की। इतने सारी प्रमुख नेताओं ने इस आधार पर पार्टी छोड़ दी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब मैंने बताया कि हेमंत बिस्वा शर्मा की कहानी आपको पता ही है, रिपीट नहीं करूंगा। कुत्ते को बिस्कुट खिलाने के मशगूल हुए, हेमंत शर्मा से बात नहीं किए हैं। अब ऐसा सिर्फ शर्मा के साथ नहीं हुआ, अन्य कई नेताओं भी इसकी लिस्ट में हैं। वो बाहर आके बोलते नहीं है, कहते मोबाइल बंद करो बताते हैं, कैमरा बंद करो बताते हैं, और कहानी जब हम सुनते हैं तो बड़ा दुख होता है। अरे इतनी बड़ी परिवार से है, कहते हैं ना इतना बड़ा बाप का बेटा है, तो इतने बड़ी बाप का बेटा है, संस्कारित है, तो ये ऐसा कैसे विचार रख सकता है, इस देश की प्रतिरूप विचार कैसे रखता है, इस देश में रहने वाला मेजॉरिटी लोगों के खिलाफ, सोच के खिलाफ कैसे बोल सकता है। ये चीजें जो है मैं बार बार कह रहा हूं, ये एक पतन के कारण हो रहा है। अब इसके अलावा आप बाहर जा रहे हैं, अच्छी बात है, आप एकेडमिक टक दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्यों अपना देश के खिलाफ, क्यों अपना देश की प्रधानमंत्री के खिलाफ, क्यों अपना संस्कृति के खिलाफ, क्यों, और उसके विवादास्पद विचार क्यों, राष्ट्रीय सुरक्षा से लिंक हुए कई मुद्दे के खिलाफ उस पर भी टिप्पणी करना। पाकिस्तान, चीन, भारतीय सशस्त्र बल पर उन्होंने जिस तरह से बयान दिया, उसके कारण भी पार्टी नेताओं में गुस्सा आ रहा है। मतलब कांग्रेस पार्टी की नेताओं को भी समझ आ रहा है कि ये गलत है और वो गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन नेताजी नहीं समझ रहे हैं। वो कहते हैं मैं मॉडर्न हूं, मैं वेल रिसर्च्ड हूं, मैं जो कह रहा हूं सब सही है। ये कॉमन नॉलेज है कि कांग्रेस को सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, नए संसद के उद्घाटन, राम मंदिर का निर्माण, आर्टिकल 370 और अन्य पर सरकार की कार्रवाई की सराहना करने और समर्थन करने की आदत विकसित करनी चाहिए थी। आप याद करिए, अटल बिहारी वाजपेयी कई बार कांग्रेस की अच्छी काम को प्रशंसा करते थे, कई बार करते थे, साथ देते थे, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने समर्थन करने के बजाय जो देश के लिए अच्छा है और जो संवेदनशील मुद्दे हैं उस पर हमेशा से
सवाल उठाए हैं, जिससे पार्टी के नेताओं में गुस्सा आया और जनता में असंतोष बढ़ी। कांग्रेस के नेता पार्टी के टिकट पर चुनावी लड़ाई जीतने की जो उम्मीद है वो धीरे धीरे खो रहा है। एक के बाद एक पार्टी के चुनावों में हार रहे हैं। इसके अलावा पार्टी का भविष्य भी उज्जवल नहीं दिख रहा है। ये बातें मैं कांग्रेस के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। पिछले एक डिकेड में जो जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है हम तो बोलेंगे ही ना भाई। आखिर कोई बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, और आखिर किसी का पतन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, लोग तो बोलेंगे ही ना भाई। लोग का तो काम है चर्चा करना। अब दूसरी ओर ये नेता उस उम्मीद में है कि उनका राजनीतिक करियर बीजेपी में ही पनप सकता है। ये आजकल कांग्रेस में लोग सोचने लगे हैं। जो कुछ बचे कुछ सीनियर लीडर्स है वो आजकल उनको पढ़े लिखे बेटे को कहते हैं कि भाई जाओ मोदी के साथ जाओ, भविष्य तो वहाँ है। अब ये चीज जो मैं कह रहा हूं ये सच बात है, पूरी तरह से सच है। ये चर्चा हो रहा है, ये बातें लोग सोच रहे हैं। आखिर कौन नहीं चाहेगा उसका बच्चा को अच्छा पार्टी में जाने के लिए, और जिस पार्टी का अच्छा आधार है, अच्छा संस्कृति है, अच्छा सोच है देश के प्रति। उन्हें लगता है कि उनकी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा भारतीय पार्टी में शामिल होने के बाद ही पूरा हो सकता है, कांग्रेस में नहीं होगा। और पार्टी में फूट का एक बड़ा कारण संवेदनहीनता और संवादहीनता को माना जा रहा है। मतलब क्या है कि सिलेक्टिव माइंडसेट, इससे मिलना है उससे नहीं मिलना है, ये उसकी आदमी है वो उसकी आदमी है। अब क्या हो रहा है, एक पार्टी का आम कार्यकर्ता जब आता है नेता से मिलने के लिए, अपना मन खोल के बात करने के लिए, उसका एक डेमोक्रेसी होता है, वो खत्म हो गई है। वो मिलना नहीं चाहते हैं, अब मिले तो विपरीत व्यवहार मिलता है उसको। तो पार्टी के वरिष्ठ नेता बार बार कह रहे हैं कि पार्टी नेता अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मिलने से परहेज करते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है। राष्ट्रीय पार्टी के नेता और राज्यों के प्रभारी कार्यकर्ताओं और आम जनता से मिलने में दिलचस्पी नहीं दे रहे हैं। इसका भी दो वजह हो सकता है कि वो कार्यकर्ता की जो उम्मीदें हैं वो पूरा नहीं कर सकते, या उनकी सवाल के जवाब वो नहीं दे सकते हैं। तो वे पार्टी में एक विशेष व्यक्ति का दर्जा बनाए रखने में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि अगर वे पहुंच में आ गए तो उनका महत्व कम हो जाएगा। 2024 की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई के लिए केवल कुछ ही महीने या फिर कहिए कुछ हफ्ते बचे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल अपोजिशन कांग्रेस की नेताओं की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उम्मीदें खत्म हो गई है। लगातार 2 लोकसभा चुनाव में लगातार हार के बाद पार्टी दोबारा लड़ने के मूड में नहीं दिख रहा है। पार्टी नेताओं ने कहा है कि शीर्ष नेतृत्व को पार्टी के तैयारियों की कोई चिंता ही नहीं है। कांग्रेस नेता विपक्ष का तो जो इंडी गठबंधन है उसका विभाजन के लिए अपने पार्टी नेतृत्व को भी जिम्मेदारी ठहराते हैं, जिससे लोकसभा चुनाव से पहले ही पार्टी के भीतर कुछ उम्मीदें लगी थी। इसके अलावा ये आरोप लगाया जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व के विभिन्न राज्यों में सीट बंटवारा में देरी फैसले के कारण कई प्रमुख रीजनल पार्टीज ने गठबंधन छोड़ दिया है। ये सब दिख रहा है ना, खबर आप देख रहे हैं ना। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये सर बेस्ड ऑन फैक्ट। नीतीश गए, केजरीवाल, फारूक अब्दुल्ला, फिर महबूबा, सब भाग गए। भाई क्यों भागे? ये तो सब सेकुलर नेता थे, वो क्यों कांग्रेस छोड़ रहे हैं? अब कुछ बच्चे हैं वो भी मौका तलाश रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के लिए जावेद अख्तर की लिखी कुछ पंक्तियाँ ठीक लगता है, जो कि जरा मौसम तो बदला है मगर पेड़ों की शाखों पर नए पत्तों के आने में अभी कुछ दिन लगेंगे।
बहुत से जर्द चेहरों पर गुब्बारे गम है, कम बेशक, पर उनको मुस्कुराने में अभी कुछ दिन लगेंगे। मुझे इंतज़ार रहेगा ऐसा दिन का। मित्रों, एक छोटा सा उदाहरण देके मैं अपना बात ख़त्म कर रहा हूँ। उड़ीसा में लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेचर के लिए कांग्रेस ने कहा कि भाई इंटरनेट के थ्रू वेबसाइट में जो जो कैंडिडेट कांग्रेस का खड़ा होना चाहते हैं वो अपना नाम दे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, क्योंकि वहाँ असेंबली है और लोकसभा है, कांग्रेस को 50% कैंडिडेट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आधा कैंडिडेट कोई बिजू जनता दल से बात कर रहा है, कोई बीजेपी से बात कर रहा है। तो यह स्थिति है। यह स्थिति अच्छा नहीं है। हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, उम्मीद करते हैं राहुल गांधी को सद्बुद्धि दे। एक राहुल गांधी कांग्रेस को आगे बढ़ाए, वो एक प्रिंसिपल अपोजिशन का नाते वो उभरे। देश भी वही चाहता है। और मेरा विशेष बेस्ट विशेष के साथ आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए। वंदे मातरम।